टाइम इज टू ग्रो। अभी हमें इसीलिए हमारी अपलाइन मेंटर को बुलाते हैं हर महीने और हर टाइम जब भी हमें जरूरत फील करते हैं। The only one mission, only one goal. This is called coming A25 and A70. You make prepare yourselves. अपने आप को तैयारी कीजिए, so that अगर आपने आप को बना दिया, अपने आप को इतना मजबूत बना दीजिए, इतना मैग्नेटिक आप बना दीजिए, so that you can build an humongous organizations before A25, before A70. देखिए A70 is far away right now. आपको दिखाई नहीं देगा और आपको समझ भी नहीं होगा कि शायद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन A25 is on a very मतलब knocking right now. It's on a great times. It is on a time कि हमको अभी सीखना है। And before calling to our mega mentors, मैं मनीषनी को थोड़ा हाई बोलता हूँ, थोड़ा वो हाई करें। चलो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज द बेस्ट डे, क्योंकि हर महीने में हमारा जो मेंटर है और मेगा अपलाइन है सपन भाई एंड भाभी को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, और हम सबको टाइम देते हैं, बहुत वैल्यूएबल वर्ड सीखने को मिलता है, और हम लोग करेक्ट करते हैं खुद को और आगे बढ़ने के लिए वो जो बिलीव एंड होप मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। भैया भाभी ने हम सबको टाइम दिए है, तो इसीलिए मैं सबको बोलूंगी कि आपका पेन पेपर के साथ अपना माइंड एंड हार्ट को भी ओपन करना है, सीखना है। A25 एंड A70 को फोकस करना है, वही सबका मोटो है। और हमारा अपलाइन इतना प्रीशियस टाइम हम लोग को दे रहे हैं, मतलब हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है। और भैया भाभी को बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू। चलो एनीवे, तो इट्स एन टाइम टू लर्न, टाइम टू ग्रो, time to rectify, time to polish, time to make more pure, more predictable. हमें अपने आप को कितना more predictable हम बनाएंगे, तो it's a time to learn from our mega mentors. So let's bring to the Zoom screens our mega appliance Shravan bhai and Bhabhi, please. Bhai. Okay. Good evening. Thank you, Gyano and Manoshani, Bhavani and Anu. Thank you very much. Gyano, you can just log out and again log in. नहीं ठीक है ठीक है। Now it is all right. Okay. ठीक है। वीडियो ऑन करो, देखिए जଣା पड़नी। ज्ञानो वीडियो टा ऑन करो। वीडियो तो ऑन करी जो भाई मोबाइल ले पड़े आसी। नहीं एटा तो तथापि हैंग करछि ये रे। मुतार आउट लॉग आउट ही भाई हो लॉग आउट करी करो। एबे भी और 11 जोड़ा बाकी अछि, तणु स्पेस अछि। तमे दे भवानी यू कैन लॉक द मीटिंग। आ 10टा बाकी अछि, ज्ञानो एंट्री कला परे खोल दो। 4टा बाकी रहला, तमे जस्ट लॉक कर दियो संगे संगे, ज्ञानो को एंट्री देके तापर खोल दो। सेल लॉक कर दे। हाँ देखो ज्ञानो ज्वाइन करछि, ताको अलाउ करो। ओके एनीवे, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। किसी किसी को ये लग रहा होगा कि ठीक है सेशन तो ठीक है, रात को 9:30 बजे 10 बजे क्यों, ठीक है, इसका बारे में भी बातचीत हो रहा था। ये हम लोग जो भी मीटिंग हो रहा है फ्रेंड्स, ये लीडरशिप मीट हो रहा है, ठीक है। और सच हमको वी डोंट वांट टू वेस्ट योर इवनिंग। पहला चीज है, हम आपका इवनिंग वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दैट इज द मोस्ट प्रीसियस टाइम हमारा सबके लिए। लीडरशिप के लिए हम तो रात को 12 बजे भी बैठ सकते हैं, और हम बैठ रहे थे पहले जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे। ऐसा भी हुआ है कि रात का 12 बजे भी हम लोग बैठ रहे थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसीलिए ये सोचे कि सब अपना अपना काम खत्म करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ये नहीं है कि खाली 7 दिन से 7 दिन हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे और कोई काम ना हो पाए, ठीक है। उसीलिए इसको हम लोग लेट, ये तो और भी प्लान था कि 10 बजे करने के लिए, स्टिल वी हैव ब्रॉट इट बैक टू 9:30, ठीक है। 9:30 में इसको कर रहे हैं। और आई होप कि आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीजें बातें करेंगे, मैं कुछ ऐसा नया चीज नहीं बात करूंगा आप लोग के साथ, बट हम जो कुछ भी करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसी के अंदर आपको देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हम करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और कैसा इसको और भी बड़ा बिजनेस हम बना सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी ज्ञानो ने बताया ना, हमारा अल्टीमेट पर्पस इज
A25 मतलब दैट इज अब जो सिल्वर जुबली ईयर अमवे का हो रहा है, ठीक है, 2023 में, उसके लिए क्वालिफाई करना, एंड अल्टीमेट पर्पस इज A70, ठीक है, वो हमारा अल्टीमेट पर्पस है। चलिए अब बात ये कि अगर जस्ट अ मिनट, हाँ, बात ये कि हम हर समय ये सोचते हैं कि हमारे टीम में कैसा बिजनेस ग्रो होगा, लेकिन दोस्तों टीम में बिजनेस ग्रो होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको दूसरा तरीके में आप सोचे ना, हम लोग हर समय सोचते हैं कि हमारा टीम में ऐसा ऐसा चीज अगर हो जाएगा हमारा टीम जल्दी से जल्दी आगे जाएगा, लेकिन हम भी कोई टीम का, हम इंडिविजुअली यहाँ पर जितने भी बैठे ना, वी ऑल आर पार्ट ऑफ सम टीम। हमारा अपलाइन का टीम का हम एक पार्ट है। हमारा अपलाइन भी वही चीज सोच रहे हैं कि अगर मेरा टीम में ऐसा 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 काम हो जाए ना, तो हम शायद मेरा बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम टीम के लिए जो कुछ भी चाहते हैं ना, कि हम वो सब कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग बार बार एक चीज सुने होंगे, पर्सनल मोमेंटम, पर्सनल मोमेंटम, पर्सनल मोमेंटम, ठीक है, कि ये बहुत बार आप लोग सुने होंगे, ठीक है। ये पर्सनल मोमेंटम ये मतलब आपका पर्सनली आप क्या क्या कर रहे हैं, हैव यू क्रिएटेड योर ओन मोमेंटम, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए पता है कि ऑलवेज पता है कि ग्रुप मोमेंटम या ट्री मोमेंटम प्रीसीड्स पर्सनल मोमेंटम, आई एम सॉरी, पर्सनल मोमेंटम प्रीसीड्स टीम मोमेंटम। हमारा पहले पर्सनल मोमेंटम आएगा, उसके बाद टीम मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 जो मैं आज इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं, वी नीड टू क्रिएट आवर पर्सनल मोमेंटम, ठीक है। और कैसा हो सकता है, हाउ, ये पर्सनल मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज, वही चीज मैं बताया जो आप चाहते हैं, आपका टीम से आप जो चाहते हैं ना, वही है आपका पर्सनल मोमेंटम। उसके लिए हमारा जो मी जोन है, मेरा जो सर्कल है ना, वो मेरा सर्कल को पूरा करना पड़ेगा। हम जब प्लान दिखाते हैं ना, पेन एंड पेपर में क्या दिखाते हैं, यहां पर मैं हूं, ठीक है, या यहां पर आप हो, हम लोग प्लान दिखाते हैं सामने किसी को, आप नीचे कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका लेके और कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप 100 पीवी कर रहे हो, ठीक है, नीचे हर किसी को सिखा रहे हो 100 पीवी के लिए। ऐसा होते होते जब आपका टीम में 100 लोग आ गए और हर कोई 100 पीवी कर रहा है, आपका 10,000 पीवी हो रहा है। हमें सिखाते ना, इट स्टार्ट फ्रॉम यू, और वो जो यू है वो दैट इज मी, मैं हूं, ठीक है। क्या मैं वो सब चीज कर रहा हूं जो बाकी टीम से मैं चाहता हूं, 99% से मैं जो चाहता हूं। नंबर 1 करेक्शन हमको वो करना है कि हमारा पर्सनल मोमेंटम या मी सर्कल को हमको पूरा करना पड़ेगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो मी सर्कल को सबसे पहले हमको पूरा करना पड़ेगा। खुद को पहले सीखना पड़ेगा कि मैं कैसा अपना रिक्वायर्ड पॉइंट्स, वो 300 पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर बिकॉज वी आर BFA, अब मैं यहाँ पर 100 पीवी का बात नहीं करूंगा। 300 पॉइंट्स हम लोग कैसा कर सकते हैं, ठीक है, उसको सीखना पड़ेगा। हम कैसा हर महीना 2 स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, स्पॉन्सरिंग करने के लिए हम लोग कैसा बेसिक्स कर सकते हैं। पर्सनली मैं अपना बात कर रहा हूं, मी सर्कल के बारे में कर रहा हूं, ठीक है। हम कैसा वो 9 कोर स्टेप्स जो हमको बताया गया है वो कैसा कर रहे हैं, ठीक है। हम 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज को हमको पहले ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये टोटल चीज को ठीक करना पड़ेगा। हम जैसा ये चीज को ठीक करेंगे ना, मी सर्कल को ठीक करेंगे ना, देन ओनली वी कैन गो इनटू दैट अचीवमेंट जोन। हम उसके बाद ही अचीवमेंट जोन में जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जस्ट बी इन द मी सर्कल और पर्सनल मोमेंटम क्रिएट कीजिए। आप जैसे ही लोगों को कॉल करना शुरू करोगे, आप जैसे ही लोगों को प्लान दिखाना शुरू करोगे, आप जैसे ही अपने कस्टमर को जाके डेमो दिखाना शुरू करोगे, आप देखोगे वो चीज इमीडिएटली टीम में कहीं ना कहीं आप कर रहे हो या टीम में दूसरे लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो मी सर्कल को ठीक कीजिए, ठीक है। देखिए, हर किसी को ये पता है, हम बिजनेस में जब आते हैं या बिजनेस करते हैं, हम एक ड्रीम के लिए यहां पर आते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ओनली ड्रीम्स आपके पास है या आपके पास कोई बड़ा ड्रीम है। डू यू हैव ए बिग ड्रीम और यू हैव ए बिग ड्रीम, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। नॉर्मल ड्रीम तो हर किसी का पास है, नॉर्मल ड्रीम हमको खींच के
लेकिन सक्सेस कराना बड़ा बिजनेस के लिए इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि छोटा बिजनेस में भी शायद आपका ड्रीम्स पूरा हो सकता है, ठीक है। सो आपके पास एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए, और आपके पास बिल्कुल ड्रीम ही अगर नहीं है ना, तो उसका मतलब क्या, आप अभी भी ओनली विथ ए विश आप ये बिजनेस को कर रहे हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ए ड्रीम एंड ए विश। विश को हम एक फैंटासी भी बोल सकते हैं। अगर हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बिना कोई ड्रीम का ना, ठीक है, वो हमारा एक इच्छा है कि अगर बिजनेस हो जाए तो हम ऐसा 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 कर लेंगे, हम सोच रहे हैं, ठीक है। वो सही मायने में हमारा कोई ड्रीम नहीं है। तो इसीलिए हमको ये मिस सर्कल को ठीक करने के लिए ना, सबसे पहले ये ड्रीम सर्कल को भी ठीक करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम कैसा ठीक करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन पर्सनल मोमेंटम। आप कितना जल्दी पर्सनल मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं उसका ऊपर फोकस कीजिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जैसा जब तक आप पर्सनल, हम बहुत समय हम चाहते हैं कि मेरा टीम में लोग काम करें। मैं एक बीबीआई हूं, मैं बीएफआई हूं, या मैं सिल्वर हूं, मैं प्लैटिनम हूं, मैं कुछ भी हूं, ठीक है। मेरा मेन मकसद रहता है, या मैं ये देखता हूं कि मेरा टीम में कौन क्या करता है नहीं करता है। नहीं, उससे पहले आप देखिए कि आप क्या करते कि नहीं करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे टीम में कौन क्या करता है नहीं करता है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा टीम में करे ना, वो हो नहीं सकता है। ये बिजनेस ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। हमको लगता है वी ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस फॉर आवरसेल्फ, हमारे लिए हमारे एक्सक्यूजेस है, लेकिन दूसरे के एक्सक्यूजेस हमको लगता है कि वो एक्सक्यूज लेता है, और जब हम खुद लेते हैं हमको ये लगता है कि हम जो बोलते हैं वो रियलिटी है और दूसरे का वो एक्सक्यूज है। नहीं, पहले हमको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेरी सर्कल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा ना, मैं दोस्तों कुछ छोटा छोटा चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चीज कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी सर्कल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्रिएटिंग द राइट स्ट्रक्चर फॉर योरसेल्फ। अगेन मेरी सर्कल का एक इंपॉर्टेंट है अपने लिए स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद टीम का बात देखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए राइट स्ट्रक्चर करना। सवाल ये कि क्यों स्ट्रक्चर करना है? इसीलिए करना है कि बिजनेस कर रहे हैं टू अर्न मनी, इनकम करने के लिए, ठीक है। टू मेक द बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल हमको राइट स्ट्रक्चर बनाने बहुत 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 जरूरी है। जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं बनाए हम बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते हैं। सो इसीलिए फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन योर स्ट्रक्चर। शायद लास्ट जो हम मीटिंग किए थे उसमें मैं एक चीज बताया था, मुझे पता नहीं उसको कितने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किए, एटलीस्ट कितने आप लोग से यू हैव स्टार्टेड पुटिंग ए फुट फॉर दैट कि हर महीना एटलीस्ट 2 पर्सनल स्पॉन्सरिंग होना चाहिए। ये जब भी मीटिंग होगा मैं इसी चीज को दोहराऊंगा, अपने लिए हर महीना 2 पर्सनल स्पॉन्सरिंग। तब तक जब तक आपको लगता है कि नहीं और ऑर्गेनाइजेशन में संभाल नहीं पाऊंगा, तब तक जिस दिन वो लगेगा आप वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे दे देना, मैं संभाल लूंगा। किसी का अगर ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, इतना पैसा आ रहा है, कहां रखूं, इतने लोग हो गए, कैसा संभालूं, आप यू गिव इट बैक टू मी, मैं उसके बाद संभाल लूंगा अपना। कोई मुझे, मेरे लिए बहुत टाइम है मेरे पास, मैं कर सकता हूं सब, ठीक है। सो आप अगर हर महीना 2 लोग स्पॉन्सर करते जाएंगे ना फ्रेंड्स, आप देखोगे कि आपका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बिल्ड हो ही जाएगा, आपका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बिल्ड हो ही जाएगा, ठीक है। उसीलिए आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हर महीना 2 स्पॉन्सर पर्सनल करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल मोमेंटम ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस का पर्सनल मोमेंटम के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसको भी करते जाइए, ठीक है। वो चीज को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर बहुत लोग ये बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको इनकम नहीं जाता है। और इनकम इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि पिन तो बड़ा हो गया है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि हम लोग बीएफआई में हैं, हमें बोला है कि 3,200,000 पीबी के ऊपर होना है, तो कहीं ना कहीं हम 3,200,000 पीबी कर देते हैं, या बीबीए का है तो 600 पीबी करते हैं, और किसी भी हालत में पर्सनल पीबी डाल के वो डाल के उसको एक बार 300 पीबी में ले गए, या 200 पीबी का लेग बना दिए अपना पीबी उसके लिए डाल के, ठीक है। वो जिंदगी में एक ही महीना में वो बीएफआई है,
उसके बाद कभी बीएफआई नहीं है, उसके बाद उसका नीचे 1 लाख चल रहा है, उसका ना पैसा मिल रहा है, ठीक है, ना बिजनेस बढ़ रहा है, तो कितना दिन बिजनेस में रहेगा? तो जब तक आप किसी को बीएफआई ले रहे हैं ना, या किसी को बीबीआई ले रहे हैं, ठीक है, आप ये रेस्पॉन्सिबल होगा खुद के लिए, टीम के लिए, उनका स्ट्रक्चर राइट वे में बिल्ड होना चाहिए। बहुत 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 जरूरी है। आप देखोगे यहां पर बहुत सीनियर लीडर भी बैठे हैं, आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो जिसका स्ट्रक्चर पहले से ठीक है ना, ठीक है, आप देखो वो कभी बिजनेस में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ठीक है। बिजनेस में प्रॉब्लम वहीं पर आता है जहां स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वो पहले तो क्रिएटिव जोन में रहते हैं, ठीक है, फिर मैनेजर जोन को निकल जाते हैं, उसके बाद कंप्लेनिंग जोन को चले जाते हैं, उसके बाद आपको पता है कहां चले जाते हैं, ठीक है। हमको उस जोन में लाना ही नहीं है, हमको हर समय क्रिएटिव जोन में रखना है, और क्रिएटिव जोन में तभी रह पाएंगे जब वो उनका स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, ठीक है। तो उसीलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपना स्ट्रक्चर, किसी भी हाल में अपना स्ट्रक्चर मुझे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। उसीलिए हर महीना 2 स्पॉन्सरिंग इज ए मस्ट, हर महीना 2 स्पॉन्सरिंग इज ए मस्ट, ठीक है। जब तक आप 2 स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे, अब वो हो नहीं सकता है। जिस दिन हम अपना पर्सनल मोमेंटम क्रिएट करेंगे ना, उसके बाद हम उसका मिरर इमेज या डुप्लीकेशन अपना टीम के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये मकसद रहेगा हम टीम में कितना मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल में, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप देखोगे कि ये इतना बड़ा मोमेंटम आ जाएगा टीम में ना, बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। और हर कोई यहां पर जो बैठे हैं, हर कोई आप देखोगे जाके A25 में क्वालिफाइड होके A70 तक गारंटेड क्वालिफाइड हो जाएंगे, डायमंड एंड बियॉन्ड, ठीक है, गारंटेड क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ये चीज को आपको हर किसी को ध्यान देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का अपलाइन उसमें माहिर है, जितने सारे अपलाइंस हैं यहाँ पर, ठीक है, एमएलएस, कितने सारे एमएलएस बैठे हुए हैं, डायमंड बैठे हुए हैं, फाउंडर एडिसिस बैठे हैं, ठीक है, सब बहुत माहिर है। दैट इज बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है, आपका अपलाइन के साथ रिलेशनशिप, डाउन टीममेट्स के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वो अपलाइन के साथ हो, टीम के साथ हो, ठीक है। दोस्तों ये बिजनेस एक पीपल्स बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, ठीक है। हम लोगों के साथ लोगों को जोड़ के बिजनेस करते हैं। दो इट्स ए बिजनेस, हम इसको बिल्ड करने के लिए हमको लोगों का जोड़ना पड़ता है, ठीक है, एंड लोग अल्टीमेटली प्रोडक्ट डील करते हैं आगे। तो क्योंकि आप लोगों के साथ डील करोगे ना, ठीक है, उसके लिए आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे होना चाहिए जहां पर वो आपको रिलेट कर सके और वो आपको सही मायने में बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। दोस्तों एक चीज देखिए, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस में है ना, यहां पर वन साइज नेवर फिट्स फॉर ऑल। यहां पर मैं अगर भवानी से कुछ बात कर रहा हूं ना, जिस हिसाब से भवानी मुझे रिलेट करेगा, जरूरी नहीं मैं जसमीत मुझे सेम चीज सेम लेवल पे बात करेगा। शायद मुझे जसमीत के हिसाब से जसमीत के साथ कुछ बात करना अलग पड़ेगा, ठीक है, भवानी के साथ भवानी का कुछ अलग बात करना पड़ेगा, आशीष के साथ आशीष का कुछ अलग बात करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर दुर्गा बैठा है, दुर्गा के साथ दुर्गा का कुछ अलग बात करना पड़ेगा। हर किसी को हमें अलग 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 बात करना पड़ेगा, ठीक है, हर किसी को नहीं होता है। और वो रिलेशनशिप कैसा करना है ये हमें सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए स्किल, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको बहुत सारे किताब के मदद लेना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर आपको पीपल स्किल्स का किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ आप रिलेशनशिप बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज आपको बहुत बहुत, देखिए हम भी कभी ऐसा नहीं था कि डे 1 से जब बिजनेस में हम लोग पूरा तैयार होके आए थे, नहीं, हम बहुत डिफरेंट थे, ठीक है। मेरा जो बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है, अगर कोई नया बैठा है पहले बार सुन रहा है तो प्रोफेशनली आई एम ए लॉयर, ठीक है। पता नहीं यहाँ पर कोई लॉयर है कि नहीं। एज ए लॉयर ना हम लोग का, बिकॉज इससे प्राइवेट प्रोफेशन और हम हर किसी से डील करते हैं, हम ना पुलिस को डरते हैं ना यहाँ डरते हैं, और हमको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी बोलेंगे। हमारा टोटल थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, ठीक है। मतलब उड़िया में बोले ना, कहा को खातिर करूं ना हमें सही, वही सिस्टम हम लोग रहते थे। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद ये सिस्टम नहीं चलेगा। आपको हर किसी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, हर किसी का बात सुनना पड़ेगा, हर किसी का बात राइट
हर किसी का राइट रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। ये सब चीज करने के लिए वो एटीट्यूड नहीं चलेगा, हमें भी चेंज होना पड़ा। ऐसा नहीं कि हम रेडीमेड आए थे और यहां पर बिजनेस बिल्ड कर लिए, नहीं, हमें भी चेंज होना पड़ा। ठीक है, कैसे चेंज हुए? एग्जैक्टली किताब पढ़ के एंड बाय वॉचिंग अदर्स, दूसरे लीडर्स को देख के वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, वो सक्सेसफुल जो लीडर्स है वो कैसा मिल रहे हैं, वो कैसा बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सब करके हमको सीखना पड़ा ये सब चीज धीरे 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 धीरे। तो अगर बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं ना दोस्तों, तो रिलेशनशिप में मास्टर होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप में मास्टर होना बहुत जरूरी है। मैं पहले एक बार बता चुका हूं, आज उसको रिपीट करना चाहूंगा और एक बार। मैं आप लोग का जो यहाँ पर सबसे बड़े अपलाइंस बैठे हैं ना, मनोज सिन्हा एंड ज्ञानारंजन, मैं ज्ञाना से एक बार बात कर रहा था, ऐसा ही वो बिजनेस अपना टीम के अंदर कैसा बिजनेस बिल्ड करते हैं, क्या करते हैं। वो एक बहुत बढ़िया चीज, मुझे वो बहुत स्ट्राइक किया वो बात उस दिन। वो बोले कि देखिए भाई, मैं बिजनेस को लोगों के साथ बिजनेस नहीं बिल्ड करता हूं, मैं लोगों के साथ उनका लेवल को जाके रिलेशनशिप बिल्ड करता हूं। ठीक है, उनका दुख समझता हूं, उनका प्रॉब्लम समझता हूं, उनका एक बार मैं उनका दुख, उनका प्रॉब्लम समझ गया, उनको हेल्प करने के लिए या उनको उसमें से कैसा उनको उसमें से रिलीफ मिलेगा वो दे दिया। क्योंकि हर कोई अपना दिमाग में बहुत बड़ा बड़ा बोझ लेके घूम रहा है। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा मदद किया, वो अपना बोझ निकाल दे पाए ना, वो तो बिजनेस खुद करेंगे, मैं क्या करूंगा, किसी को हम बिजनेस करवा नहीं सकते हैं। लेकिन मैं बस एक कैटलिस्ट का काम करता हूं कि जैसा कि वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए जो चाहिए रिलेशनशिप करने के लिए वही काम मैं करता हूं। बिजनेस बाय डिफॉल्ट होता है। इससे वंडरफुल स्टेटमेंट, उस दिन से मैं कभी भूलूंगा नहीं उनके ये बात जो उनसे हुआ था। आप सोचो, उसका मतलब हम ज्यादातर लोगों को सिखाते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं। ठीक है, जितना सारा ट्रेनिंग नहीं, ये सब भी जरूरत है, टेक्निकल नॉलेज, ट्रेनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तभी काम आएगा जब वो सामने वाला तैयार है। क्योंकि वो इतना बड़ा बोझ लेके घूम रहा है, तो ये सब चीज उसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। क्योंकि आपके सामने आता है जब उसको लगता है कि घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, घर में पैसा का प्रॉब्लम चल रहा है, घर में हेल्थ का चैलेंजेस चल रहा है, वहां पर और कोई बच्चे का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो उसका जब तक आप वो प्रॉब्लम, उसका बोझ यहां से नहीं हटाओगे, आप थोड़ी जाके उसका फाइनेंस घर में देके पैसा देके उसका फाइनेंस उठाओगे, नहीं। लेकिन आप अगर उनके साथ उस लेवल पे रिलेशनशिप क्रिएट करके, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस में लेके उसको वो विश्वास दिला के बिजनेस को आप करने के लिए करवाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसका होप आ जाएगा, तो दिमाग हल्का आ जाएगा। आप देखोगे जिंदगी में एक ही चीज हमें आगे लेता है, हमको खुशी पैसा से नहीं मिलता है, पैसा मिलने का होप हमको ज्यादा खुशी देता है। ठीक है, और अगर आपके पास होप है, आप देखोगे आपके पास टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा। स्ट्रेस वहीं पर आता है जहां होप खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम वहीं पर आता है जहां होप खत्म हो जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा पहला काम रहेगा एज अपलाइन, क्योंकि यहां पर जितने भी बैठे हैं हर किसी का टीम है, नहीं तो आप बीएफए कैसे पहुंचे। पहला काम होगा कि रिलेशनशिप उस लेवल पे लेके वो होप उनका दिमाग में डालने के लिए। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये होगा। मैं पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा, पता नहीं कितना तो ठीक होगा। फिर देयर वाज अ टाइम, एक समय था बहुत साल पहले, मुझे मतलब आई वाज फेसिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंस का मुझे कुछ सिचुएशन चल रहा था। ठीक है, उसी समय मेरा एक दोस्त ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। ऐसा बातचीत होते होते वो मुझे बताया कि कैसा क्या चल रहा है, ये चला। जब उसको पता चला कि ऐसा ऐसा मैं कुछ सोच में हूं, कुछ स्ट्रेस में हूं, वो बोला ठीक है ऐसा ऐसा करते हैं, और अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो 5-6 महीने के बाद इतना इतना इनकम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा एटलीस्ट ये टेंशन तो निकल जाएगा। ठीक है, आई गॉट ए होप, मुझे वो होप मिल गया। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, फॉर 2 years वो मेटेरियलाइज नहीं हुआ, आज तक मेटेरियलाइज नहीं हुआ है वो जो बोला था। ठीक है, लेकिन वो जो होप था ना, मैं स्ट्रेस फ्री हो गया, मैं काम में लग गया, एंड एक साल के अंदर मैं अपना जो सिचुएशन था मैं ओवरकम कर गया। ठीक है, लेकिन वो होप अगर उस समय नहीं होता तो शायद मुझे पता नहीं मेरा उस समय सिचुएशन कहां पर जाता। सो ये होप रहना ही बहुत बड़ा चीज है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, जहां पर हम होपलेस हो जाते हैं वहीं पर हम जोन चेंज कर देते हैं, हम क्रिएटिव जोन से दूसरे जोन को निकल जाते हैं। तो उसीलिए दोस्त एज अपलाइन, ठीक है, हमको वो
होप डालना है by creating the right relationship. So relationship is very 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 important, बहुत important है, ठीक है, टीम के अंदर. ये तो क्या मैं टीममेट की बात बोल रहा हूं. Now that coordination relationship with your upline, it is also very very important. बहुत जगह में क्या होता है, बीच में ईगो आ जाता है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम करता है अपलाइन के साथ रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं बातचीत में शायद वो हमारा गलती है, अपलाइन का गलती है, किसी का भी गलती हो हमें गलत लगता है. कहीं ना कहीं और कुछ चीज कहीं कहीं लगता है हम बड़े, मैं बहुत देखा हूं अपना बिजनेस करियर के अंदर, ठीक है, मैं ये जीएम हूं इस जगह पे तो आई डोंट केयर एनीबॉडी, मैं ऐसा हूं, ठीक है. वी हैव ऑल द रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं कि हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, हम सबके लिए हमारा पूरा रेस्पेक्ट है. लेकिन जब आप बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं ना दोस्तों, यू नीड टू सबमिट टू योर मेंटर. क्यों? आप आपका प्रोफेशन में शायद बहुत बड़े हैं, लेकिन आप यहां पर अगर आगे सीख के चलना जाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आपको आपका मेंटर से सीखना पड़ेगा. वो आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, शायद अनपढ़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह में या कहीं पे ईगो क्लास कर जाता है, छोटे छोटे चीज में ईगो क्लास कर जाता है. मैं तो ऐसा भी ईगो देखता हूं. अपलाइन अगर टीम में अगर अपने टीममेट्स के साथ काम भी करता है ना, बीच में जो रहते हैं उनको लगता है कि अरे मेरे टीम में वो अपलाइन क्यों काम करेंगे, वो मेरा टीम है, ठीक है. ऐसा भी ईगो है, दैट्स अगेन ईगो और कुछ नहीं है. मेरा टीम है, वो मुझे पूछे नहीं, मेरे टीम में काम करना शुरू कर दिए. अरे खुशी हो, आप लोग खुशी होना चाहिए कि चलो आपका अपलाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका टीम में. वो तो सबसे खुशी की बात होगा. अगर मुझे आज कोई मिल जाएगा, ठीक है, वो बोलेगा तुम घर में सो, ये जो मीटिंग आज हो रहा है ना, ज्ञानों के लिए मैं मीटिंग कर रहा हूं या भवानी के लिए मीटिंग कर रहा हूं, ठीक है, मुझसे ज्यादा खुश और कौन रहेगा, ठीक है. क्या मुझे जरूरत है बैठ के, somebody else is there, अपलाइन है ना, वो संभाल लेंगे. लेकिन हम लोग उसके समय उस जगह पे उल्टा काम करते हैं, ठीक है, उस जगह पे हम लोग उल्टा काम करते हैं कभी कभी. ये होता है, हम भी फेस किए हैं, हम भी फेस एज अप्लायंस हम भी फेस किए हुए टीम में, ठीक है. कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वो हमारा ग्रोथ में रुकावट है. तो इसीलिए वो आपका अप्लायंस हो या टीममेट्स हो, ये रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, बहुत स्मूथ होना चाहिए. नहीं तो जैसा ही सिल्वर चले गए, पहला कंप्लेन शुरू होता है अपना अपलाइन प्लैटिनम का नाम पे. इधर आप अपलाइन के पास जाके या साम मैम के पास बैठ के फर्स्ट कंप्लेन करो कि हमारा अपलाइन प्लैटिनम ऐसा किया और अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम ऐसा किया या अपलाइन एमएलएल ऐसा कर रहा है, ठीक है. भाई यस भाई एक मिनट से I request all leader exactly because अभी 500 ऑलरेडी पैक्ड हैं, तो बहुत सारी लोग अभी मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 20 people right now they're in queue. आप थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे सबको, अभी हमें लिंक भेज दी भवानी खोली दियो तो क्यूरे रहिबेनी बड़े जानी जिवे 500 ହେଇଯାଇଛି, से जानी पानु 500 ହେଇଛି तो खोली दियो, लिंक ओपन कर दियो हॉल. हां या तो YouTube लिंक ओपन है, तो काइंडली सजेस्ट आप कीजिए थोड़ा YouTube लिंक ग्रुप को दे दियो लिंक टा, सो जानी अदर्स कैन नो कि ऑलरेडी YouTube इज देयर. ओके भाई प्लीज कहिए भाई. यस भाई तो ये रिलेशनशिप उसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म में, ठीक है. शायद आज के अगर बहुत बड़ा पीन में आप नहीं है, प्लैटिनम नहीं है या उस लेवल पर नहीं है, आपको शायद पता नहीं चले आज के दिन में इसका क्या है, लेकिन अभी से वो नींव जो है ना, वो फाउंडेशन, उसको सही फाउंडेशन डालिए, ठीक है, तो आगे चलते हुए आप देखोगे कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा, ठीक है. अब अगर कहीं पे भी कुछ है लगता है ना, गो स्ट्रेट, गो सिट एंड सॉर्ट आउट द सिचुएशन को सॉर्ट आउट कीजिए. बात वो हमारा मेंटर कुलिन देसाई का ये फॉर्मूला है, जो भी है स्ट्रेट कर जाओ और बात करो. मैं इनफैक्ट काली शाम को उनसे बात कर रहा था, कुछ चीजें लीडर्स से कुछ जानकारी चाहिए था. बहुत सारे लीडर मुझे भेज रहे थे इन्फॉर्मेशन की, ऐसा इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीजों के लिए सिस्टम बारे में. तो कल रात को ही उनसे बहुत कुछ डिटेल्स बात हुआ है. उनका ये बात है कि जो है आमने सामने बैठो और उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है. कुछ भी हुआ है खुल के बात करो. क्यों हम हर कोई किसी का इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है, हम अपना साथ मिलके ही बिजनेस कर रहे हैं. तो यहां पर अगर कोई पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, आमने सामने बैठिए, उसको खत्म कीजिए एंड बिजनेस को आगे लेके जाइए, ठीक है. बड़ा बिजनेस आगे लेके जाइए, आप देखोगे कि कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, ठीक है. और रही बात
फैमिली बिजनेस है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ मिलके कॉमन गोल रखिए। जब तक गोल नहीं रहेगा, होता क्या है बहुत समय बहुत जगह में होता क्या है कि अगर हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, वाइफ शायद एक्टिव नहीं है, वाइफ बिजनेस कर रही है, हस्बैंड शायद एक्टिव नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह में ओनली हस्बैंड एक्टिव रहता, नहीं, बहुत जगह में ओनली देख रहे हैं कि वाइफ बहुत जगह में एक्टिव है, हस्बैंड एक्टिव नहीं है, ठीक है। हस्बैंड तो बट कहीं ना कहीं जितना जल्दी हो पाए दोनों अगर मिलकर बिजनेस को करेंगे दोस्तों, तो बड़ा बिजनेस हम बहुत बड़ा कर सकते हैं एंड अपना गोल हिट कर सकते हैं। अपना काम को डिवाइड कीजिए, ठीक है, अपना काम को डिवाइड कीजिए। बहुत समय हमको लगता है ना कि हम ये वर्ड सुनते हैं कि वाइफ शुड डू ए प्रोएक्टिव रोल। हम प्रोएक्टिव को रॉन्गली डिफाइन करते हैं। प्रोएक्टिव क्या ना, साथ में मीटिंग में बैठना, ठीक है, साथ में जाके एसटीपी करना है तो साथ में जाके एसटीपी करना, साथ में डेमो करना, ये प्रोएक्टिव नहीं है। एंड साथ में एलएस घूमने जाना, नहीं, वो ये प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव मतलब ये रहेगा हस्बैंड जो कुछ कर रहा है वाइफ को सब कुछ करना चाहिए अपने जगह में। हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, वाइफ को हर अपना अपना रोल के हिसाब से अपना काम करना चाहिए। जहां मिलकर करना चाहिए वहां दोनों मिलकर कर रहे हैं। हस्बैंड अगर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वाइफ को भी लेडीज टीम को लेकर वो जो जो क्या चाहिए वो करना है। वाइफ अपने लेडीज को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है, लेडीज को लेडीज मीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो जैसा पहला नहीं था, अभी आ गया, किचन कम्युनिटी हो, ये कम्युनिटी हो, ये सब करके वो कर सकते हैं। हेल्थ कम्युनिटी आ गया, ब्यूटी कम्युनिटी, अब तो कितना सारे कम्युनिटीज भी आ गया जो कि पहले नहीं था, ठीक है। वो लेडीज लोग बेसिकली वहां पर लेडीज ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। हस्बैंड जो अलग किए वो अलग है, बस जब कॉमन टाइम है हस्बैंड काम से वापस आके जो साथ में है वो साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप बोलोगे कि प्रोएक्टिव रोल। प्रोएक्टिव एक्टिव नहीं कि हस्बैंड जो कर रहे हैं मैं उसको साथ चल रहा हूं, या वाइफ जो कर रही है मैं उसका साथ चल रहा हूं, नहीं। बहुत जगह में ऐसा होता है, बहुत जगह में, ठीक है। मैं टीम में कहीं कहीं देखता हूं हस्बैंड लोग बिजी हैं, बड़े प्रोफेशन में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, बिजी है। तो अगर आप जब बात करोगे हस्बैंड को क्या बात है ना, वो अपॉइंटमेंट लेके रखी होगी और मैं पहुंच जाऊंगा शाम को तो जाके प्लान जाएंगे। सब कुछ वाइफ करके रखी है, हस्बैंड गया, प्लान दिखाया और घर आ गया, काम खत्म, उसके बाद वो फिर अपना काम है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको भी बहुत सारा आपको ये शुक्र मानना चाहिए कि चलो मेरा वाइफ मेरा एब्सेंट में इतना सारा कर चुकी है, बाकी जो जैसे ही मेरा काम खत्म हो ना, मुझे अपना रोल पूरा करना है जो करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रोल रहता है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा। तो इस चीज पर भी ध्यान रखना चाहिए। एंड आपका जो गोल है ना, वो गोल हिट करने के लिए लेडी का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, ठीक है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आप अगर आपका टीम का सब लेडी को इकट्ठा करके रखे हैं ना, ठीक है, आप उनके साथ रेगुलर अगर कन्वर्सेशन हो रहा है, रेगुलर बातचीत हो रहा है ना, आप उनको कस्टमर क्रिएशन करके ये करके जो पर्सनल गोल होता है ना वो आप करवा सकते हैं। दैट विल हेल्प ए लॉट, वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर जो क्रिएटिव काम में जहां हस्बैंड को रहना चाहिए, अगर वो वॉल्यूम क्रिएशन में रह जाएगा तो क्रिएटिव काम के लिए टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस अगर हम पहले से ठीक कर लेना, आगे चलते हुए ये सब बहुत बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस ये हो सकता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं और एक बार उसको रिपीट करूंगा नया स्पॉन्सरिंग के बारे में, ठीक है। न्यू स्पॉन्सरिंग इज ए मस्ट। हर महीना 2 स्पॉन्सरिंग का ध्यान दीजिए। अगेन बोल रहा हूं, आज के दिन में अगर आप पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वही बताए, हम कर लेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि आप नया स्पॉन्सर का पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नया लोग टीम को लाइए। मुझे अभी भी याद है जब पहले हम लोग जब बात करते थे या कुछ करते थे, मैं कुलिन जी एक बार भुवनेश्वर आए थे, कुलिन देसाई जी, तो मैं उनको कुछ मेरे बिजनेस के बारे में बात किया और मैं बताया कि ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ इतना पुराना हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर नहीं हो रहा है। सर मैं जोश बोला ना, कुलिन जी एक ही आंसर था, ठीक है श्रवण तुम खुद पर्सनल 4 स्पॉन्सर करो और टीम में 15 स्पॉन्सर करो, उसका बाद बात करते हैं। मैं बोला स्पॉन्सरिंग करने से क्या वॉल्यूम आ जाएगा? बोला करके देखो, उसके बाद देखते हैं। क्यों? देखिए, ओनली न्यू पीपल कैन गिव मोमेंटम टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग अगर आप देखो, आप अगर कोई ऑफिस में नौकरी कर रहे हो या आप कोई क्लब के साथ जुड़ा हुआ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हो,
आप देखोगे अगर सेम लोग बैठे ना, वो बस चलता रहता है। कैसा, जैसे एक नया लोग आ जाता है थोड़ा हलचल हो जाता है। ठीक है, टीम में डेथ में जैसे एक नया लोग आ जाएगा ना, पूरा ऑर्गेनाइजेशन हिलना शुरू हो जाएगा। कोई 50 पे भी हो गया नीचे ना, पूरा एलो सब देखोगे हिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, उसीलिए टीम के मोमेंटम के लिए भी नया आदमी का बहुत बहुत जरूरत है, और ग्रोथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान में रखिए, जितना पॉइंट्स हुआ था, अगर उतने ही लोग रहे ना, उतना पॉइंट्स नहीं होगा, उससे कम होगा। मेरा लास्ट महीना में जितना लोग थे, अगर आज भी उतना लोग हैं, तो लास्ट महीना में मेरा जितना पॉइंट होता ना, आज उतना पॉइंट नहीं होगा। बढ़ने का तो सवाल नहीं होता है, उसका कम होगा। उसका मेंटेन करने के लिए या ऊपर जाने के लिए ये ओनली रास्ता है, मुझे बहुत सारे नया लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द ओनली वे आउट। तो इसीलिए हमको बेसिक्स का काम, अभी काफी दिन हम लोग कोविड का नाम में बहुत दिन हम घर बैठ गए। ठीक है, पूरा जंग लग गया है, किसी का नोट बोल्ट भी अभी रेंच में खोलते तो नहीं खोल रहा है, इतना टाइट हो गया। अभी थोड़ा उसको ऑयलिंग वॉइलिंग कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए। अब कहीं ना कहीं विथ प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस का साथ ना निकलना शुरू कीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं। देखोगे हम लोग शादी अटेंड करते हैं, हम लोग बर्थडे अटेंड कर रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, हम लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, अब कल से बच्चे स्कूल भी जाएंगे उड़ीसा में। ठीक है, सब कुछ तो हो गया। और फिर बिजनेस के लिए जब इनकम कब आता है, वहां पे क्यों हम लोग कोई ना कोई बहाना लेके बैठेंगे। ठीक है, अब शुरू कीजिए। कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, लेकिन विथ ऑल रेस्ट्रिक्शन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खुला करना शुरू कीजिए, विथ ऑल रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं शुरू कीजिए। ठीक है, बहुत जगह में आपका अपलायंस का टीम है, इवन फिजिकल मीटिंग्स भी हो रहा है बहुत जगह में। और जैसे गवर्नमेंट का पूरा रेस्ट्रिक्शन उठ जाएगा, शायद इसी महीना एंड तक या मार्च में शायद रेगुलर मीटिंग भी आपको फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारा लाइफ का एक पार्ट हो गया है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, हमको उसको मानना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से जिंदगी आगे लेना पड़ेगा। कितना दिन हम उसी बहाने बैठे रहेंगे। ठीक है, अभी फिर और एक बार सोचिए कि मेरा जिंदगी में कुछ विश है, या डू आई रियली हैव ए बिग ड्रीम। मेरा कुछ बिग ड्रीम है या अभी भी वो विश लेवल पे है? अगर विश लेवल पे है तो बैठना पड़ेगा घर में, अगर रियली बिग ड्रीम है तो वो बैठ के नहीं होगा। ठीक है, अब स्पॉन्सरिंग के बाद और एक चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग शायद 1000 बार सुन चुके होंगे, फिर भी बोलूंगा, ये चीज जो आपको पूरा मास्टरी करना पड़ेगा। ठीक है, 300 पॉइंट्स पर्सनल एंड 500 पॉइंट्स बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, विथ कस्टमर पॉइंट सब मिला के 500 पॉइंट्स पीसी मिला के वो बिल्डिंग ब्लॉक आपको, इसका ऊपर मास्टरी। अगर BA5 एंड अबव है और ये इसका अंदर हम लोग नहीं है ना, स्पॉन्सरिंग के साथ दूसरा काम सीखना है, ये चीज बाकी सब पीछे देखेंगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, 30 to 50 कस्टमर रखिए अपना, 30 से 50 कस्टमर रखिए एंड ऑफिशियली पीसीस नंबर बढ़ाइए। पीसीस नंबर कैसा बढ़ाएंगे, प्लान दिखा रहे हैं, वहां से पीसी मिल सकता है, प्रोडक्ट डेमो करके पीसीस रख सकता है। बाकी जिसको डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रहे हैं दैट इज गुड, वो कर लीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को हमको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए टीम में ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग ट्रेनिंग करना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना पड़ेगा, ये सब बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप ये 300 पर्सनल पीवी का ग्रुप देखिए। अगर हर किसी का हमारा मकसद रहता है पहला लेवल, फर्स्ट लेवल पे हम एक प्लैटिनम जाए, ठीक है, फिर अल्टीमेटली हम डायमंड एंड बियॉन्ड डायमंड जाए, यही है हमारा गोल। ठीक है, प्लैटिनम मतलब 10,000 पॉइंट 6 महीना करना। वो 10,000 पॉइंट के अंदर अगर आपका एटलीस्ट 20 300 पीवी वाले नहीं है ना, उसका मतलब 6,000 पॉइंट से अगर 20 300 पीवी के अंदर से नहीं आ रहा है ना, आपको 10,000 पीवी करना बहुत कष्ट हो जाएगा। आप कर लेंगे, कुछ महीना कर लेंगे, बट इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, आपका अगर 20 लोग 300 पॉइंट्स कर रहे हैं पर्सनल, ठीक है, बाकी पीवी नया ज्वाइनिंग एंड पुराना जो है कुछ 50 करेंगे, कुछ 10 करेंगे, कुछ 100 करेंगे, उसका अंदर से होते हुए वो हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 को धीरे 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 आगे लेना है, तभी आपको 10,000 से ऊपर जाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर का गोल 10,000 10,000। हम लोग देखते हैं कि बहुत कोई है
उनका सालों साल गोल रहता है कि 10,000 हिट करना है, 10,000 हिट करना है। नहीं, अब वो जो ये खींचा हुआ ना, उसको आप आगे नहीं जा सकते। आपको कहीं ना कहीं गोल को 10,500 को लेना पड़ेगा, थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, 11,000 को लेना पड़ेगा। जिंदगी भर निकल जाएगा वो 10,000 10,000 10,000 10,000 टारगेट रखेंगे, 7,000 में एंड होगा। 10,000 टारगेट रखेंगे, 7,000 में एंड होगा। और वो इसीलिए होगा क्योंकि हमारे पास 300 पे भी ब्लॉक नहीं है। पर्सनल 300 पीबी एंड बिल्डिंग ब्लॉक 500 का, ये अगर हम 20 लोग कर देते हैं ना, कितना इजी हो। और अब दोस्तों देखिए, 20 लोग करना बहुत मुश्किल नहीं है। उसके लिए यू कैन टॉक टू योर अपलाइन एमएल्स एंड डायमंड्स, ठीक है। अब बात कीजिए कि कैसा 300 पे भी क्लब रन कर सकते हैं। अगर आपका अपलाइन का है चल रहा है ना, बी ए पार्ट ऑफ दैट 300 पीवी क्लब, ठीक है। दैट इज अल्टीमेट थिंग ये बिजनेस को मतलब इजी रन करने के लिए, अल्टीमेट थिंग इजी रन करने के लिए। तो 300 पीवी क्लब कैसा कर सकते हैं, उसका ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यही कुछ चीज बात करना था, बहुत कुछ नहीं है। मैं फिर भी और एक बार वही चीज रिपीट करना चाहूंगा, वेदर यू ओनली सी ड्रीम्स और बिग ड्रीम्स, क्या आप वही ड्रीम्स देख रहे हैं या बड़े कोई ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है। अगर बड़े ड्रीम देख रहे हैं तो ये बिजनेस में आप बहुत कामयाब होंगे, ठीक है। या अभी तक आपका ये ड्रीम ओनली उस लेवल पे है, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसको। और आपको तो पता है मेरा मतलब कोई भी यहाँ पर जितना भी मीटिंग आज तक हुआ है, हम कहीं ना कहीं एक वीडियो देखें। आज भी 2-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद और 2 मिनट बात करके विल क्लोज। एक वो लोग जो सपना देखते हैं और एक वो लोग जो बड़ा सपना देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंट है।